कई मामलों में जमानत मिलने के बाद आजम खान रिहाई के बहुत करीब पहुंच गए हैं। जल्द ही उनकी जेल से रिहाई हो सकती है। अब कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आजम खान की राजनीति किस ओर करवट मोड़ेगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और आजम खान के परिवार के बीच जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ी है वह अपने आप में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें दर्शकों कि आजम खान को हाल ही में 3 बड़े मामलों में जमानत मिल गई। 100 से ज्यादा मुकदमे थे उन पर, लेकिन अब जो जुबैर अहमद हैं उनके वकील वो बता रहे हैं कि लगभग अब 2 मामले बचे हैं जिनमें जमानत कहीं ना कहीं मिलना है। उसके बाद उनकी रिहाई जो है आसान हो जाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा खेल होता हुआ भी नजर आ सकता है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। दर्शकों आपको बता दें कि आजम खान और चंद्रशेखर आजाद की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है, और यही वो बड़ी वजह है कि अब्दुल्ला आजम को जब रिहाई मिलती है, जेल से बाहर आते हैं, तो अखिलेश यादव ना ही स्वागत करते हैं, ना ही एक ट्वीट करते हैं, ना मिलने जाते हैं और ना ही कुछ बयानबाजी करते हैं। आजम खान के परिवार और अखिलेश यादव के बीच ये बढ़ती दूरियां अपने आप में सियासी भूचाल का संकेत दे रही है। आजम खान का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है, क्योंकि आजम खान वो चेहरा है जिनके एक इशारे पर उत्तर प्रदेश के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग समाजवादी पार्टी के साथ, मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। लेकिन अखिलेश यादव और आजम खान के बीच 36 का आंकड़ा किसी से छुपा नहीं है, और कहीं ना कहीं देखा जाए अखिलेश यादव पर यह आरोप भी लगते हैं कि जब आजम खान को जरूरत थी अखिलेश यादव की, तब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने आजम खान और उनके परिवार का साथ छोड़ दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब जेल से बाहर आने के बाद धमाका करने जा रहे हैं आजम खान? आजम खान का अगला कदम क्या होगा, इसको जानने के लिए एक ऐसे शख्स हमारे साथ जुड़े हैं जो खुद रामपुर से हैं, रामपुर की सियासत को बारीकी से समझते हैं, आजम खान को करीब से जानते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे, लेकिन अब लगातार उन्हें जमानत मिल रही है, उनके परिवार के लोगों को राहत मिल रही है, माना यह जा रहा है कि जल्द ही वो जेल से बाहर आ सकते हैं, महज इक्का दुक्का जो मुकदमे हैं वो बचे हैं जमानत के लिए। क्या लगता है आपको कि चंद्रशेखर आजाद और आजम खान की जोड़ी अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने जा रही है? देखिए सिराज, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मुस्लिम चेहरों की बात की जाए तो उन सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में, नेताओं में अगर बात करें तो आजम खान से बड़ा कोई नजर नहीं आता। उम्र भले ही बड़ी है लेकिन साथ में अनुभव भी बहुत ज्यादा उनको मिला है। जाहिर बात है इस पूरी जर्नी में जब वो 10 बार के आसपास विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, मंत्री कई बार रह चुके हैं, तो उनके पास जो अनुभव है, जो जिस तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक समझ उनके पास है, वो उनको और मजबूत करती हुई नजर आती है। और जब आप ओपनिंग कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे, तो मैं बड़े गौर से आपको सुन रहा था। आपने एक जिक्र किया कि अखिलेश यादव ने अब्दुल्ला आजम के बाहर आने के बाद एक बार भी ट्वीट नहीं किया, ना उनका जिक्र किया, ना उनका नाम लिया। भले ही आगरा पहुंच जाते हैं रामजी लाल सुमन के लिए, लेकिन अब्दुल्ला आजम के बारे में वो जिक्र करते हुए नजर नहीं आते। तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि फिलहाल जो आजम खान परिवार है और जो कह सकते हैं कि यादव परिवार है, उनके बीच में जो आपस में बहुत मजबूता एक समय रहती थी, लेकिन अभी फिलहाल फूट जो नजर आ रही है, उसका फायदा या लाभ यहाँ पर क्या आजाद उठा पाएंगे? जो ये दावा करते हुए नजर आते हैं, ये बातें रखते हुए नजर आते हैं कि भाई आजम खान के साथ में उनका कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, एक पारिवारिक रिश्ता है। आजम खान के साथ में जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए आजाद यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं सिराज की वो सड़क से लेकर संसद तक जाने को तैयार हैं, अपना सब कुछ झोंकने को तैयार हैं, और इस तरह की बात कहकर कहीं ना कहीं वो आजम खान के प्रति अपना जो समर्पण है, अपना जो लगाव है, प्यार है, वो दर्शाना चाहते हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 11 नवंबर 2024 को कहीं ना कहीं अब्दुल्ला आजम से मिलने चंद्रशेखर आजाद जो है हरदोई जेल में जाते हैं। उसके बाद 21 नवंबर को आजम खान से मिलने सीतापुर जेल में चंद्रशेखर आजाद जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से आजम खान और उनके परिवार से मुलाकातों का जो सिलसिला है चंद्रशेखर आजाद का बड़ा है, इसके बाद कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है उसमें हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल यह है सर कि जिस तरीके से देखा जाए तो आजम खान लगातार कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि वो समाजवादी
पार्टी से नाराज है, मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया गया उससे भी नाराज है, माफ कीजिए अखिलेश यादव जी। देखिए बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह का जिक्र आप कर रहे हैं रामपुर की राजनीति को लेकर विशेष जिक्र कर रहे हैं, लेकिन रामपुर के अलावा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसमें आजम खान की जो पकड़ है, जो मजबूती है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और रामपुर की तो बात ही क्या, जहां पर लगभग 10 जो विधानसभा के चुनाव वो जीते हैं, लोकसभा चुनाव जीते हैं, तो यहाँ पर उनकी जो ताकत है, मजबूती है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन जो एक नाम का जिक्र आपने किया, मौलाना नदवी के बारे में आप बात कर रहे थे, यहां तक कहा जाता है कि जेल से आजम खान ने कह सकते हैं अपने एक नेता का नाम सुझाया था कि भाई इनको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन यहां अखिलेश यादव ने उनकी बात नहीं सुनी और यहां टिकट मौलाना नदवी को दे दिया। फिर यह कहा जाता है कि आजम खान ने कोई सपोर्ट या उनके परिवार ने कोई सपोर्ट नदवी का नहीं किया। नदवी और आजम परिवार के बीच 36 का आंकड़ा है। वही मैं आ रहा हूं कि उसके बावजूद भी जब नदवी चुनाव जीत जाते हैं, तब ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि जेल जो है वो सुधार गृह है, वहां पर जो बिगड़े हुए लोग होते हैं वो जाते हैं, उनको सुधारा जाता है। यानी कि एक तरीके से आजम खान के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया था। अब यहां से पूरी कहानी बदलती हुई नजर आती है कि क्या रामपुर का प्रभाव आजम खान का जो रहा है, क्या वो खत्म हो गया है, क्या वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। इसी बात को लेकर अब अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि भाई चलिए कह सकते हैं कि आजम खान को हम थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि शेर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन शेर शेर ही रहता है। और ये बात का अंदाजा रामपुर की जनता बखूबी जानती है। जहां की राजनीति में जो आपको बता रहा हूं, लगभग 40 साल की राजनीति आजम खान ने की है। तमाम मौकों सर एक दौर ऐसा था, कहा जाता है कि आजम खान के चेले चपाटे तो विधायक और पार्षद बन के घूमते थे, और कहीं ना कहीं जो उनके सहयोगी थे वो राज्यसभा सांसद। जी सिराज, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें जो 92 में बनी, और 92 में अगर सबसे मजबूत चेहरों में कोई अगर मुलायम सिंह यादव के साथ में रहा तो वो आजम खान थे। आजम खान ने हर लेवल पे मुलायम सिंह का साथ दिया, मुलायम सिंह ने भी हमेशा उनका हाथ पकड़े रखा। लेकिन जैसे ही राजनीति में मुलायम सिंह यादव के बेटे यानी अखिलेश यादव की एंट्री होती है, उसके बाद से आजम खान के साथ में जो घनिष्ठ ताल्लुकात थे वो लगातार खत्म होने की कगार पर आ जाते हैं। 2012 में तो जब अखिलेश यादव का नाम सीएम पद के लिए आया तो आजम खान इतना नाराज हो गए, ये बताते हैं, ये कहा जाता है कि वो लखनऊ छोड़कर वापस रामपुर चले आए, और रातों रात फिर उनको मनाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, क्योंकि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी की बुनियादें अगर किसी के नाम पर टिकी हुई हैं तो उनमें से एक बड़ा नाम आजम खान भी है। उन्होंने उनको मनाया, वापस पार्टी में लेकर आए, मंत्री बनाया, और ये सब बताता है कि किस तरह की मजबूती आजम खान की रही। लेकिन यहाँ पर यह भी जोड़ना चाहेंगे कि जब से अखिलेश यादव आए हैं तब से आजम खान की जो पूछ सपा में होनी चाहिए थी वो पूछ लगातार कम होती चली गई। आपने देखा कि कई सालों से वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके प्रति कभी भी कोई बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि समर्पण का भाव नहीं दिखाया। सर एक छोटा सवाल मेरा रहेगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद का जो आत्मविश्वास है वो नगीना से जीत के बाद बढ़ा है, क्योंकि दलित और मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया, समाजवादी पार्टी को लोकसभा में वोट किया, तो क्या वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और दो मैं रखूंगा इसमें पॉइंट। पहली बात यह है कि मुस्लिम जो आबादी है उत्तर प्रदेश की वो लगभग 17 से 18% के आसपास है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप दलित वोट की बात करेंगे तो 20-22% है, और दोनों को मिला दिया जाए तो ये 40% बन जाता है, और जिस तरफ ये 40% चला गया समझिए सरकार बन जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आपने कहा है कि क्या नगीना से बाहर जाकर भी अब आजाद अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, क्या विधायक भी अपने बनवाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? क्योंकि देखिए पार्टी में सिर्फ आजाद का नाम है, ठीक है, लेकिन उनके अलावा आप कौन से नेता हैं जो पार्टी को मजबूती के साथ आगे लेके जाएंगे? बड़ा प्रश्न ये बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आजम खान जुड़ते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी लगातार जिक्र चल रहा है, पल्लवी पटेल का भी जिक्र चल रहा है, अगर ये बड़े चेहरे अगर आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो आप यकीन मानिए कि आने वाले 2027 के चुनाव में कई सीटों पर आजाद समाज पार्टी अपना कब्जा करती हुई नजर आए। क्योंकि पार्टी में तो आजाद फेमस हैं, लेकिन अगर लोकप्रिय चेहरे जिसमें आजम खान जैसे बड़े नाम अगर कह